हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं 1 to 15 मई के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे अभी आप किस एनर्जी में हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ एंजल मैसेजेस एंड गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, ओके आपकी करंट एनर्जी है द मैजिशियन की। और मैजिशियन की एनर्जी बताती है कि आपके अंदर वो हुनर है, वो एबिलिटीज़ है, वो पावर है कि आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, ईजिली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट इसके साथ ही साथ आपने अपने ध्यान को या एक दृढ़ निश्चय रखना होगा ताकि आप आगे बढ़ सकें या अपने स्किल्स को सही ढंग से यूज कर सकें। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास अबंडेंस आती हुई दिख रही है। आप अपनी लाइफ में फ्री महसूस करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने जो पास्ट में मेहनत करी है, अपने आप पर एक हार्ड वर्क किया है, एक डिसिप्लिन रखा है अपनी लाइफ में, उसके चलते अब आपको उसमें अबंडेंस मिल रही है और आप लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ओके, 5 नंबर का कार्ड है, दी हेरोफेंट का कार्ड है और स्पिरिचुअल विजडम भी आप हासिल करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में एक विजडम हासिल करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन आप किसी गुरु या मेंटोर या किसी टीचर से लेते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपको आपके सवालों के, आपके प्रॉब्लम्स के अच्छे से हल दे सके। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो लाइफ के किसी एरिया में आप स्टकनेस में महसूस करते हैं, नेगेटिव थॉट हो सकते हैं आपके, और अपने आप पर ही डाउट करना, विक्टिज्म महसूस करना। हो सकता है कि आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या लोग आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं और इसके चलते आप नेगेटिव सोच रहे हैं। बट ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपको अपनी आँखों से पट्टी हटाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके ये थॉट हो कि आप फंसे हुए हैं, बट आप इजीली बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप किसी के साथ फाइटिंग कर रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, किसी तरीके से फंसे हुए लग रहे हैं, तो यहाँ पे लड़ने के लिए कुछ नहीं है, आप इजीली चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि आप हार्ड वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि किसी स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, अपने टास्क को पूरा कर रहे हैं और अपने पे काम कर रहे हैं या अपने मनी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके या कुछ ऐसे गोल्स हैं जिन पर कि आप काम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। आपको इसका जो वर्क है जो आप कर रहे हैं उसका फ़ायदा या उसके रिज़ल्ट आने वाले टाइम में मिल सकते हैं, और इसके लिए थोड़ा वेट करने की भी ज़रूरत है। डेथ का कार्ड है, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में आई है। हो सकता है कि कुछ एंडिंग्स हुई हैं, कुछ चेंज आपकी लाइफ में आया है, और जहाँ पे कि एक डिफ़िकल्ट टाइम था जिससे आप गुजरे हैं, और उसके साथ ही साथ आप अब न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कन्फ्यूजन फिर भी आपकी लाइफ में दिख रहा है। एक डेथ की एनर्जी से आप निकल के 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं, जहाँ पे कि डिफ़िकल्ट टाइम अभी भी बना हुआ है, जहाँ पे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिसाइड करनी है। 2 रास्ते हैं, 2 पाथ हैं, जहाँ पे कि आपको देखना है कि आप किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, और जहाँ पे कि आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। ओके, कुछ फेयर्स भी हैं आपको और ट्रुथ समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन भी दिख रहा है आपकी लाइफ में। बट इसके साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पे कि आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है और आप संतुष्टि महसूस करेंगे आने वाले टाइम में। जिस
चीज़ पर आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें फिर भी छुपी हुई हैं या आपसे छुपाई जा रही है, बट आपको देखने की ज़रूरत है सही से और जांचने की ज़रूरत है। फिर भी आपकी विश जो है कि पूरी होती जा रही है, ओके, और हैप्पीनेस आ रही है। आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। जेमिनी मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स लव एंड रिलेशनशिप के लिए जेमिनी मिथुन राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप पैशनेट दिख रहे हैं अपने लव लाइफ के लिए, एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप में आना या मैरिड लाइफ की तरफ देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और एक एक्साइटेड भी आप हैं इसके लिए और चाहते हैं कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो, एक होप आपकी लाइफ में बना हुआ है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव बताता है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना, फोकस रहना रिलेशनशिप पे, और हारमनी दिखता है, लव दिखता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है और आप इस एनर्जी में होते हुए दिख रहे हैं, आप और आपके पार्टनर, ओके। बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में और यहाँ पे पीस भी आता हुआ दिख रहा है। एक हार्मनी आपकी रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है जहाँ पे कि पीस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और रिलेशनशिप में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। सेजिटेरियस का कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रांगली दिख रहा है सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड लियो, कैंसर। इसके साथ ही साथ आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए भी, और गोल्स हैं जो कि आपके बनाए हुए हैं। हार्ड वर्क भी करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है और एक्शन भी लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि दोनों पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो और दोनों रिलेशनशिप के लिए फोकस हैं, ओके। दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए और यूनिवर्स आपको लगातार साइंस एंड सिंबल्स भेज रहे हैं जहाँ पे कि आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं कि नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, बट आपको उनमें बैलेंस बनाना है और कुछ मिस्ट्री भी है, कुछ छुपा हुआ भी है। तो आपको ढूंढना है कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपसे छुपी हुई हैं और कुछ नॉलेज भी है तो आप गेन करते हुए दिख रहे हैं, ओके। और आगे देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। आपके पार्टनर की एनर्जी को देखते हैं। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आपका पार्टनर आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर रहा है, जहाँ पे कि कुछ विड्रॉल या पेनफुल एंडिंग्स उनके लिए हुई है, आपके रिलेशनशिप में हुई है और जहाँ पे कि वो संतुष्ट नहीं थे अपनी लाइफ से और रिलेशनशिप से, जॉब, करियर या कुछ भी है हो सकता है, वहाँ पे उन्हें पेन मिला है। तो अब उस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं और क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जहाँ पे कि उनके लिए कुछ अच्छा हो। द वर्ल्ड का कार्ड है। तो न्यू साइकिल ओपन हो रही है और ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं, एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ओपन हो रहा है, नई दुनिया ओपन हो रही है और कुछ लोगों को वेलकम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एबिलिटीज़ दिख रही है इनके लाइफ में और जो कि अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जहाँ पे कि ये सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं।
पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये एक वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं। इनका ध्यान हो सकता है कि वेल्थ की तरफ हो, या पैसे इन्वेस्ट करना मनी को, और वाइजली अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। एक डिसिप्लिन भी रखा हुआ है, अपने आप पर कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं वेल्थ को, और सक्सेस और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। और यहाँ पे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस इनके आ सकते हैं, और इन चैलेंजेस को फेस करते हुए ये अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ क्रिएटिव भी हो सकते हैं, विज़न इनका क्लियर हो सकता है, और साहस हो सकता है इनमें, और अपने गोल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस हो सकते हैं ये, कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, सोशली एक्टिव हो सकते हैं ये, और अपने आप पर निर्भर रहना, ओके, अपनी चीज़ों के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बैलेंस बना रहे हैं अपनी लव लाइफ के में भी, और अपने फाइनेंस एंड करियर में भी। तो दो चीज़ों के बीच हो सकता है कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ट्राई कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि ये मैनेजमेंट कर रहे हैं लाइफ के लिए, ओके, ये भी हो सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में हो सकते हैं। जो भी इनके पास है ये बांटना चाहते हैं, और वेल्थ के लिए भी हो सकता है, कुछ चैरिटी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। बट यहाँ पे अगर इनके पास वेल्थ के लिए नहीं है, तो जो भी इनके पास है, लव, सपोर्ट, एनर्जी, अपना टाइम, जो भी इनके पास है वो शेयर करना चाहते हैं और देना चाहते हैं अपनी तरफ से, ओके। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी। गाइडेंस के लिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स जेमिनी मिथुन राशि के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं 1 to 15 मई के लिए, कौन सी एनर्जी में है, क्या उनको जानने की ज़रूरत है, गाइडेंस दीजिए। जेमिनी मिथुन राशि, ओके, दी गंगा का कार्ड है, डिवाइन प्योरिटी का कार्ड है। तो ये कार्ड हमें गंगा के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही पवित्र और शुद्ध नदी है, जो कि वास्तव में हमको बताती है कि हम एक आध्यात्मिक सत्य के रूप में एक बहुत ही शुद्ध और प्रेम सोल हैं, जिसमें कि हमें अगर पास्ट में हमारे साथ कुछ आलोचना हुई है या किसी तरीके से हमें कलंकित किया गया है, तो वहाँ पे हमको यह समझने की ज़रूरत है कि हम उतने ही पवित्र और उतने ही प्योर हैं जितने कि हमें यूनिवर्स ने बनाया था जिस समय हम पैदा हुए थे। तो आप उसी एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है, शुद्ध और पवित्र रहने के लिए, और कहा जा रहा है कि चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हार मत मानिए, अपने और दूसरों के भीतर केवल प्रकाश को देखिए, प्रेम को देखिए। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी व्यक्ति के लिए पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ही प्योर हो सकता है, या आपके लिए भरोसेमंद हो सकता है, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर अपनी फेमिनिन साइड को इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, या उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, ओके। तो ये सब बताया गया है दिगंगा के कार्ड से। रिलेशनशिप हारमनी का कार्ड है, और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका कोई रोमांटिक साथी या कोई सदस्य, दोस्त, कोई भी आपके साथ है, उनके साथ एक सामंजस्यपूर्ण बिहेव करना, या उनके साथ एक हारमनी में रहना, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर कोई आपके रिश्ते में मनमुटाव है, या कुछ गलत हो रहा है, तो यूनिवर्स से कहेगी बैलेंस बनाए हमारे रिश्ते में, गाइडेंस के लिए भी मदद मांगे, और इसके अपने आप को दयालु रखें, दृढ़ रहें, और अपनी ज़रूरतों और चिंताओं के लिए दूसरों से कह सकते हैं। शांति और समझ के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, और अपने लिए खुला रह सकते हैं, स्पष्ट रह सकते हैं, अपनी टोन
टोन को सही रख सकते हैं और बातचीत के ढंग को भी आप सही रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए कि जो कि आपके लिए बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा हो, जहाँ से कि नया शाखाएँ आपके लिए उत्पन्न हो या न्यू ब्रांचेज उत्पन्न हो। ऐसे लग सकता है आपको कि न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही है। इसके साथ ही साथ आपके साथ जो रिश्ता है वो आपका रोमांटिक रिश्ता हो सकता है, जो कि आपका वेट कर रहा है और आपके लिए आ सकता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे कि आप न्यू बिगिनिंग्स की तरफ बढ़े, रोमांटिक कनेक्शन की तरफ बढ़े और आपके लिए कुछ अच्छा हो। ओके, तो ये सब गाइडेंस है आपके लिए। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए हो।